निगरान हुकूमत का लेवल प्लानिंग का झूठा दावा और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मुश्किलात। जो इलेक्शन 2024 नजदीक करीब आता जा रहा है, तमाम सियासी जमातों की सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत बुलंदोबांग दावे और नारे लगा रहे हैं कि वो हर सियासी जमात को लेवल प्लानिंग फील्ड का मौका दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान और सियासी क़यादत की पेदर पे गिरफ्तारियां और नाजायज मुकदमात इन इदारों की खोखली खबरों की तरदीद करती नजर आती हैं। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ ने निजी टीवी चैनल जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में लेवल प्लानिंग फील्ड के हवाले से सवाल के जवाब में कहा था कि किसी न किसी जमात को ना सियासी जलसों से रोका, ना किसी और सरगर्मी से। 9 मई के तोड़फोड़ जलाओ घेराव के बायस कुछ लोग कानून का सामना कर रहे हैं, कुछ कैद काट रहे हैं, तो कुछ ये कानूनी कार्रवाइयां हैं और मेरे इख्तियार से बाहर हैं। याद रहे 9 मई वाक़यात के पस पर्दा किन मजमूम अनासर ने अपने मजमूम अज़ाइम पूरे किए, ये पूरी कौम को पता चलता जा रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तानी सियासत का वतीरा बनता जा रहा है, जहाँ एक वक्त हटो बचो के नारे और आया फलां आया के नारे लगते हैं, वहीं एक चलती हुकूमत को सिर्फ चंद लोगों की ख्वाहिशात पूरी न करने की सजा वज़ीर आज़म को नाअहल करार देकर ले दी जाती है, जिसका नुकसान पाकिस्तानी अवाम को महंगाई, बेरोजगारी, बदनवानी और माशी तंगदस्ती से अदा करना पड़ता है। हालांकि पॉलिसी मेकर्स को इस बात का एहसास भी होता है, जो अवाम की दिखावे की मोहब्बत का चूरन बेचते हुए जो एक काबिल, ईमानदार और फलाही वज़ीर आज़म को यूं चलता करते हैं जैसा कि इसका वजूद था ही नहीं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर अगर नजर डालें तो एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चित्राल, देरवाला और एबटाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अपने इंतखाबी सरगर्मियों में मशगूल नजर आ रहे हैं। दूसरे मंजर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सुबह बलोचिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी तंजीम साजी और राबतों में मसरूफ है, जबकि तीसरे सियासी मंजरनामे में JUI पाकिस्तान भी KPK और सिंध से अपनी सरगर्मियां शुरू कर चुके हैं, जबकि पंजाब से रवा हफ्ते सारी सियासी जमातें मसवाए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सभी सियासी जमातों को अपनी सियासी जिदोजहद बढ़ाने की इजाजत न सिर्फ निगरान हुकूमत दे रही है, बल्कि लेवल प्लानिंग फील्ड के नाम पर सवाए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अपनी सरगर्मियां करने की इजाजत दी जा रही है। जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नाजायज मुकदमात, गिरफ्तारियां, नजरबंदियां, सियासी दबाव पर वफादारियां तब्दील करने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में 2018 के इंतखाबात के नतीजे में बरसर इक़्तिदार आने वाली जमात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इंतखाबी मुहिम पर नजर डालें तो इन्हें जलसे जुलूस समेत अवामी इज्तिमात की इजाजत मिलती दिखाई नहीं दे रही, बल्कि ऐसा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाना, इनके खिलाफ सियासी मुकदमात का इंदराज आज भी माजी की तरह मामूल है। इसकी हालिया मिसाल गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के इलाके देरबाला और कड़क और कल गुज़िश्ता लिया सुबह पंजाब में होने वाली PTI के जलसों में देखी गई, जहाँ पहले मुकामी जिले हुकूमत ने इजाजतनामा दिया, मगर बाद में मुकदमात का इंदराज करके जंगल के कानून का सहारा ले लिया। आखिर मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म के ऐलान के बावजूद दीगर जमातों के बरक्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इंतखाबी मुहिम के लिए मुश्किलात का सामना क्यों है? हमने इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। चुनाचे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोहेल वराइज कहते हैं कि ये तो साफ नजर आ रहा है कि तहरीके इंसाफ की मरकजी क़यादत के खिलाफ केसेस हैं और इसके बायस इन तमाम मामलात का ताना बाना मौजूद है और इन्हें लेवल प्लानिंग फील्ड नहीं मिल रही। इन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इंतखाबात तक इस सूरत हाल में तब्दीली आएगी। सोहेल वराइज ने मजीद कहा कि इस वक्त तहरीके इंसाफ को चाहिए कि पेशरफ्त के लिए ऐसे सुलह पसंद लोगों को दरमियान में लाए जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते करके सुलह सफाई के मौके मुहैया करवा सकें। सोहेल वराइज के मुताबिक माजी में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। इसकी मिसाल बेनज़ीर के दौर में देखें, जब ऐसी रुकावटों पर वो मखदूम अमीन फ़हीम को दरमियान में लाई और यही किरदार नवाज शरीफ के लिए राजा ज़फ़रुल हक ने अदा किया था। ऐसी हिकमत अमली अपनाने से ही तहरीके इंसाफ का रास्ता खुल सकेगा। दूसरी जानिब सहाफ़ी और एंकर आसमा शिराजी ने इस बारे में कहा कि मुसावी मौके न मिलने पर इंतखाबात की शाफियत पर सवाल उठेंगे और अगर PTI को इंतखाबी मुहिम की इजाजत नहीं मिली और इनके खिलाफ क्रैकडाउन खत्म न हुए तो इंतखाबात का माहौल बन नहीं पाएगा और इसके बगैर बात नहीं बनेगी। इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से पूछे गए सवालात पर इनका कहना था कि बिलाशुबा इमरान खान मकबूल तो है, लेकिन 2018 में इतने ही मकबूल इस वक्त नवाज शरीफ भी थे। बहरहाल देखते हैं कि किस तरह वोटर्स को मकबूलियत के तनाजुर में राग़िब किया जाए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि पेशावर हाई कोर्ट ने PTI को जलसों की इजाजत न देने के लिए तौहीन अदालत केस की समाअत की, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी को तलब किया। PTI को जलसों की इजाजत न देने के लिए तौहीन अदालत केस में पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म देते हुए वजाहत तलब की है।